ध्यान देंगे बच्चों, ये जो डिवाइस आपको तीनों डिवाइस दिख रही हैं इसे हम बोलते हैं रियोस्टेट, ठीक है। और रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है और ये किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को ऑफर करता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसकी रेटिंग देखें तो ये 1 एम्पियर और 150 ओम का है। इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम 1 एम्पियर की करंट को ये बियर कर सकता है, इतना करंट ये सह सकता है। और मैक्सिमम ये 150 ओम यानी कि 150 ओम का रेजिस्टेंस ये ऑफर कर सकता है, यानी 0 से 150 ओम तक रेजिस्टेंस ये ऑफर कर सकता है, ठीक है। चूंकि वेरिएबल है तो वेरिएबल का मतलब है जो रेजिस्टेंस जो वेरी कर रहा है, जो बदल रहा है या जो बदल सकते हो आप, ठीक है। इसी तरह से ये वाला भी अगर आप देखें तो इसका जो रेटिंग है वो 55 ओम की है एंड 1.8 एम्पियर का है ये। और इसी तरह से ये मैक्सिमम 100 ओम ये आपको सप्लाई रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है और मैक्सिमम 1.4 एम्पियर की करंट इसको देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं देना, इससे भले कम दे दो आप, ठीक। अच्छा, अब रही बात इसके कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन को आप ज़रा समझ लीजिए कि कंस्ट्रक्शन में बेसिकली है क्या ये आप इसको एक सोलेनॉइड की तरह समझ सकते हो। तो जैसे ये किसी हाई रेजिस्टिव वायर से हमने इसका इस तरह से सोलेनॉइड का फॉर्म में इसको बना रखा है। ये वायर हैं, ये अगर आप ध्यान से अगर देखें तो देखिए, अगर आप बहुत पतले पतले वायर आपको दिख रहे होंगे, इस तरह से इसको हमने सोलेनॉइड की फॉर्म में बना रखा है। एक ये वाला जैसे आपको दिख रहा है तो इसके अंदर वायर कुछ खुल गए हैं, तो इस वजह से इसमें आपको सीधे सीधे दिख जाएगा वायर। ये वायर जो है आमतौर पर आप मैग्नेन या कॉन्स्टेंटन या किसी भी हाई रेजिस्टिव वायर को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसके अंदर ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये रॉड है ये, ठीक है। और एक ये स्लाइडर है तो इसके ऊपर इस तरह से स्लाइड कर सकता है ये रॉड और ये स्लाइडर। ये देखिए, ये भी इसका निकल गया है, चलो मैं फिर से रख देता हूँ। तो ये जो स्लाइडर है, ये स्लाइडर इस तरह से यहाँ या यहाँ पर इसे आप खिसका सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर बात ज़रा समझने की ये है कि ये किस तरह से रेजिस्टेंस को ऑफर करता है, इसे आप समझिए। इसके लिए हमारे पास 3 कनेक्शन हैं। एक कनेक्शन ये है, मैं इसको ए बोल रहा हूँ, इस कनेक्शन को मैं बी बोल रहा हूँ, और ये जो ऊपर वाला है इसको मैं सी बोल रहा हूँ, ठीक है, ए बी एंड सी। अब आपको जो कनेक्शन देना है, आप सबसे पहली बात तो इसके 2 तरह से इसका यूज़ होता है। पहली बात तो इसका जो यूज़ है वो है एक करंट कंट्रोलर की तरह, और दूसरा जो यूज़ है इसका पोटेंशियल डिवाइडर की तरह इसका यूज़ है। तो अगर आप एज ए करंट कंट्रोलर अगर आप इसे यूज़ करते हो तो ज़रा ध्यान से देखें, ये किसी भी रियोस्टेट का सिंबल है और ये पॉइंट ए है जो मैंने यहाँ पर ए लिख रखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये वाला पॉइंट आपका बी है तो यहाँ पर मैंने बी लिख रखा है, और ये पॉइंट आपका सी है और ये वाला पॉइंट आपका सी लिख रखा है मैंने, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दें कि जो आपको ये मान लीजिए सर्किट है और आप करंट को कंट्रोल करना चाहते हो कि इस सर्किट के अंदर जो करंट हो वो हमारे हिसाब से फ्लो हो, ठीक है। तो I इज इक्वल टू होता है V/R। तो अगर आपको करंट को अगर कंट्रोल में करना है तो हम इस सर्किट के रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं। तो रेजिस्टेंस को अगर मैं वेरी करूंगा तो करंट अपने आप ही वेरी कर जाएगी, यानी कि अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूं तो करंट अपने आप कम हो जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस अगर मैं घटा दे रहा हूं तो करंट अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दें कि अगर आपको एज ए करंट कंट्रोलर अगर इसको यूज़ करना है तो ये आपके पास सर्किट है और ये बैटरी की सीरीज़ में इस रियोस्टेट को, यानी कि इस रियोस्टेट को आपको बैटरी की सीरीज़ में अप्लाई करना है। ध्यान दीजिए, ये वाला जो पॉइंट ए है मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है, ठीक। और ये जो पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट बी, ये फ्री है, यहाँ पर इसको यूज़ नहीं किया जा रहा है इस पॉइंट। और जो अगला जो कनेक्शन है, जो पॉइंट सी है, ये मैंने पॉइंट सी यहाँ पर लिखा नहीं है तो ये पॉइंट सी लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक। तो ये जो पॉइंट सी है ये सर्किट के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से ये सबसे पहले तो आप ये बिल्कुल कनेक्शन को बिल्कुल अच्छी तरह से आप देख लीजिए कैसा मैंने कनेक्शन कर रखा है। इसी तरह से आपको हमेशा कनेक्शन करने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको समझाता हूँ कि करंट को किस तरह से ये कंट्रोल कर रहा है।
अब हो ये रहा है कि जब मान लीजिए स्लाइडर की पोजीशन यहाँ पर है, ये ध्यान दीजिए, ये स्लाइडर इस जगह पर है, इस समय पे यहाँ पर। तो जब यहाँ से सप्लाई, ये जो बैटरी है, जब यहाँ से सप्लाई आपको दे रही है या ले रही है, यहाँ से जो भी हो रहा है, करंट इस तरह से आ रही है आपकी, ऐसे, है ना। तो जब मैं इस टर्मिनल ए की बात कर रहा हूँ तो करंट इतने दूर के, यानी कि इतने दूर तक जितने भी वायर लिपटा हुआ है, यहाँ से करंट होते हुए और फिर इस पॉइंट से शॉर्ट सर्किट होके और फिर ये अंदर ही अंदर इस रॉड से होते हुए ऐसे निकल जाएगी, या उधर से आ रही है और ऐसे निकल जाएगी, जैसा भी है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं इसको, इस स्लाइडर की पोजीशन को अगर मैं इसे बदल दूं, जैसे कि मैंने स्लाइडर की पोजीशन यहाँ पर ऐसे कर दी है, जैसे, तो अब जो है मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया है, तो अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि रेजिस्टेंस केवल इतने वायर की वजह से ऑफर हो रहा है, ठीक है ना। इधर की तरफ करंट नहीं जा रही है क्योंकि इधर की तरफ हमने किसी भी तरह की सप्लाई नहीं दे रखी। तो यहाँ से करंट ऐसे गई और इस वायर से होते हुए, ये जो पतले पतले वायर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जरा ध्यान से देखिए, ऐसे इस तरह से होते हुए और फिर ये इस रॉड से होते हुए ये इस तरह से निकल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप सप्लाई ए और सी के बीच में ना देके आप बी और सी के बीच में देते, तो ये भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बी और सी के बीच में भी आप सप्लाई दे सकते हो। लेकिन जब आप बी और सी के बीच में जब आप सप्लाई दोगे तो रेजिस्टेंस इस साइड से ऑफर होगा, यानी कि जितना वायर इधर की तरफ है उसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस ऑफर होगा और उसके बाद ये इस तरह से ये निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ से ऐसे करंट चली और फिर ये इस तरह से ये निकल गई, या इधर से आई और ऐसे होते हुए ऐसे निकल गई, ये यूं इस टर्मिनल से, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गया कि ये करंट को अगर कंट्रोल करना हो तो आप सर्किट को किस तरह से आप यूज करेंगे। और अब दूसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं कि अगर रियोस्टेट को वोल्टेज डिवाइडर की तरह, जैसे कि इसका दूसरा यूज है कि रियोस्टेट एज ए वोल्टेज डिवाइडर, तो अगर वोल्टेज डिवाइडर की तरह का आप यूज कर रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ पे एक बात बताना भूल गया था, इस सर्किट में मैंने ये एमीटर भी लगा रखा है, मैं आपको दिखा दूं एमीटर कैसा होता है। ये रहा आपका एमीटर, ठीक है। तो ये जो एमीटर है आपको जो दिख रहा है वो इन दोनों टर्मिनल को आपको यहाँ पे लगाना है, नेगेटिव को नेगेटिव से, ध्यान से देखिएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाला इस नेगेटिव से और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इस पॉजिटिव से। ये इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि जो एमीटर है ये मतलब जो ये डीसी एमीटर है, तो इसका ये ज़रूरी है कि आपको बिल्कुल कंफर्म हो कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है और नेगेटिव को नेगेटिव से ही जोड़ना है, ठीक है। अच्छा, तो जब आप इस स्लाइडर को जब आप इसको स्लाइड करेंगे, यानी कि कभी पोजीशन ये तो कभी ये तो कभी ये, ठीक है, जब आप इसको अलग अलग जब पोजीशन में लाएंगे इस तरह से, तो जो करंट वेरी करेगा तो ये आपका जो एमीटर है वो अपने आप बताता रहेगा कि अब कितनी करंट जा रही है, अब कितनी करंट जा रही है, अब कितनी करंट जा रही है, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि रियोस्टेट एज ए वोल्टेज डिवाइडर, तो अगर वोल्टेज डिवाइडर की तरह अगर आपको यूज करना है तो ध्यान दीजिएगा, सर्किट इस तरह से आपको डिजाइन करना है जैसे मैंने बना रखा है। ये आपके पास सर्किट है, इस सर्किट के ये आपका बैटरी हो गई, ठीक है, और इस बैटरी के पैरेलल में, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल में, इसमें क्या था, इसमें सीरीज में, इसमें हमने बैटरी के सीरीज में रियोस्टेट अप्लाई किया था एज ए करंट कंट्रोलर में, और वोल्टेज डिवाइडर में हम इसको किस में यूज करेंगे, ऐसे इसको पैरेलल में यूज करेंगे। यानी ये जो आपके पास ये जो रियोस्टेट आपको दिखाई दे रहा है, ये ध्यान से देखेंगे जरा इस रियोस्टेट को, इसका ये वाला पॉइंट है, एक सेकंड में ये वाला इसको ले लेता हूँ, छोटा है ये, यहाँ पे आराम से आ जाएगा। तो ये वाला टर्मिनल है ए, ये वाला टर्मिनल है बी और ये टर्मिनल है सी, राइट ना। तो बैटरी के पैरेलल में ए और बी टर्मिनल को जोड़ दो, इस वाले टर्मिनल को और इस वाले टर्मिनल को, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। और ये जो पॉइंट सी है जो कि स्लाइडर से ऑटोमेटिक कनेक्ट है, तो आपको ये स्लाइडर कोई अलग से नहीं लगाना है, ये स्लाइडर ही दिखा रखा है मैंने, यहाँ पर जो एरो दिखा रखा है ये स्लाइडर से, ये जो पॉइंट सी दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से आप ये इस जगह पे वायर आपका फंस जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कनेक्ट करके और आप सर्किट के दूसरे उस पर सप्लाई कर देना। हाँ,
आपको ये बात ज़रूर है कि आपको वोल्टेज भी देखना पड़ेगा कि वोल्टेज कितना वोल्ट आ रहा है। मान लीजिए मैक्सिमम 5 वोल्ट की सप्लाई दे सकता है ये। तो इसका मतलब कि अब जो ये रियोस्टेट है, ये इस सर्किट के अंदर आपके हिसाब से 0 से मैक्सिमम 5 वोल्ट, 0 से मैक्सिमम 5 वोल्ट तक की ये सप्लाई आपको दे सकता है। अब जैसे जैसे आप इस स्लाइडर को इधर उधर करोगे वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती रहेगी। और ये वोल्ट मीटर है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। वोल्ट मीटर भी हमारे पास यहीं कहीं रखा होगा। जैसे ये दिख रहा है आपको। अब एक बार हमारी जरा फिजिक्स की लैब भी एक बार देख ली थी जब मैं बाहर आ गया हूँ। ये तो ये हमारे फिजिक्स की लैब है। ये मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इधर भी है ये सब, इधर ये सोनोमीटर रखा हुआ है, एक सोनोमीटर इधर भी रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो ये वोल्ट मीटर है ये, और ये वोल्ट मीटर इनफैक्ट ये मिली वोल्ट मीटर है, एमवी लिखा हुआ है इसमें। वोल्ट मीटर भी कहीं ना कहीं रखा होगा, फिलहाल आप इसी से काम चला लीजिए। इसमें भी ये जो रेड क्वार्टर दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो ब्लैक क्वार्टर दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है। तो इसमें भी वही ध्यान रखना है आपको, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा जाता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल मेरा ये वाला है, तो ध्यान दीजिएगा वोल्टेज का या वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपको यहाँ, और ये नेगेटिव टर्मिनल है मेरा ये वाला, तो ये नेगेटिव वाला नेगेटिव से जुड़ेगा ये, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप इसको लगाएंगे। आप ये जानना चाहते हैं कि ये वोल्टेज डिवाइडर की तरह किस तरह से काम करता है, तो मैं इसे आपको समझा दूं कि मान लीजिए 5 वोल्ट की सप्लाई है, और इसके पैरेलल में आपने ये रियोस्टेट ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपने कनेक्ट किया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 5 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा स्प्रेड है इस तरह से, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया, मैं अगर इसको थोड़ा सा ऐसे समझाऊँ अलग से आपको, तो ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसका। तो यहाँ से यहाँ तक ये 0 वोल्ट से लेके और ये मान लीजिए 5 वोल्ट तक आपका ये है, ये इस तरह से, ठीक। अगर आपका स्लाइडर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है, जो आपको यहाँ पर इस समय पे दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस पोजीशन पे है तो इसका मतलब ये है कि इधर की तरफ ये 1 वोल्ट सप्लाई होगा, और इधर की तरफ ये हो सकता है 4 वोल्ट की सप्लाई हो। तो खैर इसके पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वैल्यूज क्या होंगी ये, ठीक है। अब चूंकि सप्लाई सिर्फ आपने यहाँ से और यहाँ के बीच में ही दे रखा है, ध्यान से देखिए, सप्लाई जो है वो सिर्फ यहाँ से और यहाँ के बीच में दिया जा रहा है। तो इसका मतलब इसके बीच में जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है सिर्फ उतना ही सप्लाई इस पर जा सकता है, इस सर्किट पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया इस टाइम पे सर्किट पे केवल 1 वोल्ट की सप्लाई जारी होगी यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल 3 वोल्ट आ रहा है ना। तो 3 वोल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब 2 वोल्ट इधर की तरफ ड्रॉप हो रहा है जिसका कोई यूज नहीं हो रहा, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 वोल्ट की सप्लाई आपको सर्किट को दे रहा है। तो मैक्सिमम अगर आपने पूरा का पूरा अगर इसे ये इस जगह पर अगर एकदम यहाँ किनारे पे कर दो अगर, तो इस टाइम पे पूरा का पूरा 5 वोल्ट की सप्लाई दे रहा होगा। बात समझ में आ गई ना। तो कहने का मेरा मतलब ये कि इस तरह से वोल्टेज डिवाइडर की तरह यूज कर सकते हैं आप इसे। थैंक यू वेरी मच।